राजवी बोले, दारू की दुकान से उठाकर राजनीति में लाया था। निर्दलीय खड़ा कर पार्टी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। कमल का फूल ही बड़ा उम्मीदवार। नमस्कार, मैं हूं आरती और आप देख रहे हैं आकाश गंगा न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की खास खबर की ओर। चित्तौड़गढ़ पहुंचे पूर्व मंत्री नरपत सिंह राजवी ने बिना किसी का नाम लिए कहा, दारू की दुकान से उठाकर राजनीति में लाया था। सोचा था जनता का काम करेगा, लेकिन अगर गरीब के कल्याण की सोच नहीं होगी तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी की विचारधारा का उद्देश्य पूरा नहीं होगा। उन्होंने कहा, निर्दलीय खड़ा कर पार्टी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। कमल का फूल ही सबसे बड़ा उम्मीदवार है। राजवी ने भाजपा कार्यालय में कार्यकर्ताओं की बैठक ली और मीडिया से बातचीत में बिना नाम लिए कई मुद्दों पर निशाना साधा। राजवी ने टिकट वितरण, बगावत, जमीन के कारोबार, पार्टी अनुशासन और 2023 की विधानसभा हार पर भी खुलकर अपनी बात रखी। नरपत सिंह राजवी ने कहा, भाजपा में व्यक्ति नहीं, पार्टी और उसका चुनाव चिन्ह सबसे बड़ा है। टिकट किसी को भी मिले, कार्यकर्ताओं का काम कमल के फूल को जिताना है। मैं कभी निर्दलीय उम्मीदवार खड़ा कर पार्टी को नुकसान पहुंचाने की राजनीति नहीं करूंगा। यह चित्तौड़गढ़ में कांग्रेस की पुरानी परंपरा रही है, लेकिन मैंने न पहले ऐसा किया और न आगे करूंगा। मैं कांग्रेस जैसी राजनीति में विश्वास नहीं रखता। भाजपा के साथ था, हूं और आगे भी रहूंगा। राजवी ने कहा, पार्टी जहां जिम्मेदारी देगी वहां पूरी ईमानदारी से काम करूंगा। जिन नामों पर राय मांगी जाएगी उनके बारे में निष्पक्ष सुझाव दूंगा। टिकट किसे देना है इसका फैसला पार्टी करेगी। किसी व्यक्ति के कहने से टिकट नहीं मिलता और न ही किसी के आने से टिकट तय होता है। मेरा किसी से व्यक्तिगत लगाव या नाराजगी नहीं है, इसलिए जीतने वाले उम्मीदवार के पक्ष में राय दूंगा। राजवी ने कहा, मेरी राजनीति का जमीन के कारोबार या किसी निजी फायदे से कोई लेना देना नहीं है। मुझे यहाँ ना प्लॉट खरीदना है और ना प्लॉट बेचना है, इसलिए मुझे किसी से डर नहीं है। मैं कालिका माता और सावलिया जी से डरता हूँ और खुलकर काम करूँगा। मेरी विचारधारा कांग्रेस जैसी नहीं है और मैं किसी तरह की मिलीभगत की राजनीति में विश्वास नहीं करता। कांग्रेस की छाती पर तो मूंग में ही डालूंगा। राजवी के अनुसार पार्टी का विरोध करने वाला भाजपा का नहीं हो सकता। कोई ईमानदारी से पार्टी में काम करना चाहता है तो उसका स्वागत है, लेकिन बार बार बगावत कर फिर पार्टी में लौटना सही नहीं है। कांग्रेस हो या कोई व्यक्ति, पार्टी के चुनाव चिन्ह का विरोध करने वालों का भाजपा कार्यकर्ता विरोध करेंगे। पार्टी सबसे ऊपर है और सभी को अनुशासन में रहकर काम करना चाहिए। स्थानीय विधायक से रिश्तों पर राजवी ने कहा, अभी तक विधायक से मेरी कोई बातचीत नहीं हुई है। इससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि फैसला पार्टी करती है। जो भाजपा के साथ रहेगा उसके साथ मैं भी खड़ा रहूंगा। राजनीति किसी व्यक्ति के आधार पर नहीं चलेगी। परिषद चुनाव में मेरे समर्थकों को दरकिनार किए जाने की बात सिर्फ चर्चाएं हैं। टिकट पार्टी देती है, कोई व्यक्ति नहीं। राजवी ने बताया, निकायों के पुनर्गठन के बाद कई वार्डों की सीमाएं बदली हैं और ग्रामीण क्षेत्र भी जुड़े हैं। पिछले कुछ महीनों से चित्तौड़गढ़ नहीं आ सका, इसलिए अब खुद सभी वार्डों की स्थिति समझूंगा। बीच में 1-2 दिन के लिए बाहर जाऊंगा, फिर वापस आकर चुनाव तक सक्रिय रहूंगा। राजवी ने कहा, 2023 की विधानसभा चुनाव की हार मेरी व्यक्तिगत हार नहीं बल्कि पार्टी की हार थी। विकास कार्यों के बावजूद भाजपा चुनाव नहीं जीत सकी, इसलिए संगठन और व्यवस्था में कहीं न कहीं कमी रह गई। राजनीति में चापलूसी नुकसान पहुंचाती है। मैंने हमेशा मर्यादा में रहकर चुनाव लड़ा है, वोट के लिए गलत तरीके नहीं अपनाए और आगे भी इसी सिद्धांत पर राजनीति करूंगा। पैसे के आधार पर नाम प्रस्तावित ना पहले किया ना भविष्य में किया। पार्टी का काम करने वाला कार्यकर्ता हो, विचारधारा में ओतप्रोत हो, तो एक दिन की बात नहीं। 5 साल आए हैं, वो निकल भी जाए, लेकिन विचारधारा वही रहनी और विचारधारा के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है। मैंने अभी तक किसी को भी ना हाँ कहा है ना मैं कहने की क्षमता है। मैं यहाँ पर रहूंगा, जानकारी प्राप्त कर रहा हूँ। जो बोर्डों में जो परिवर्तन आए हैं, पहले में अपने बहुत अंतर आ गया।
तो बॉम्ब प्रभारी को दें, यहाँ पर मुझे दें, किसी कार्यकर्ता को दें, इकट्ठा करके और वहां पर जो स्ट्रॉन्गेस्ट प्रत्याशी दिखेगा। मैं तो अभी भी कहकर आया हूं, प्रेस वालों ने पूछा तो कहा कांग्रेस से मिलकर मैं कभी नहीं चला, ना जीवन पर्यंत चलूंगा। कांग्रेस की छाती पर मुंह डलूंगा और डलता ही रहूंगा, वरना प्लॉटों की लाइन मैं भी लगा सकता और अफीम की थैलियों में भर के पार भी करवा सकता था, कौन रोकता था। लेकिन इससे पार्टी को कभी लाभ नहीं होता। व्यक्तिगत तो हो जाए, पार्टी रहेगी तो हम रहेंगे। आप यहां तक पहुंचाया तो किसने पहुंचाया? पार्टी ने पहुंचाया। मंत्री बनाया तो किसने बनाया? पार्टी ने बनाया। प्रदेश महामंत्री में 15 साल से ज्यादा समय तक रह लिया, किसने रखा? पार्टी ने रखा। आप लोगों में से भी आगे आएंगे, जीत कर भी आएंगे, पदाधिकारी भी बनेंगे। जेपी संगठन बनाने से पार्टी का हित नहीं होगा। काम करने वाले ये प्रकाश जी बैठे हैं, तो मेरे से भी ज्यादा हाथ पांव हिलने लग गए। पहले मंडल के मंत्री, फिर महामंत्री के रूप में इनका काम देखा 94 से। और जब ये कॉपी लेकर साथ चलते थे, एक भी जो बात कही है वो नहीं चूकते थे। और उसी आधार पर कह सकता हूं, चाहे पूर्व जिला महामंत्री भंवर सिंह जी हो, उन्होंने भी पूरे जिले के इसी हिसाब से हिसाब लेखा जोखा रखा। आज अस्वस्थ है, मैंने कहा मेरा हमारे सम्मानीय सब मंच पर बैठे, मैं खुद नीचे बैठे हो तैयार। इन्हीं के काम पर पार्टी खड़ी हुई। 93 से पहले, 93 से पहले यहाँ पे वर्चस्व सिर्फ एक परिवार का था। वो गांव भी कोई ज्यादा दूर नहीं। और निर्मला जी शक्तावत जब हारी, उसके बाद में कांग्रेस का हमने यहाँ पर सर ऊंचा नहीं करने। वो किसके बूते पर? आप लोगों के श्रम के। पहले, सबसे पहले यहाँ पर बोर्ड में चेयरमैन बने महेश जी ईनानी। उसके बाद में निरंतरता रही है, लेकिन वो नींव रख के गए। और शहर में इंडस्ट्रीज भी है, इंडस्ट्रियल एरिया तो करीब करीब शहर का पार्ट ही हो गया। दोदरों का खेड़ा और आलोले खेड़ा के आगे भी हमने जमीन एक्वायर की थी, ताकि ऐसी खास खबरों को देखने के लिए बने रहिए आकाशगंगा न्यूज के साथ। आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो खबर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें व शेयर जरूर करें। आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।